राम श्याम की झांकी पहला भाग। उठ तल दिगंबर स्वर्णगौर छोटा सा दाऊ अपने छोटे भाई का पलना पकड़कर खड़ा है। वह समझ नहीं पाता कि क्यों उसका यह अनुज उसके साथ खेलने नहीं चल सकता। बार बार अपने हाथ से छोटे भाई का हाथ छूता है और अपनी तोतली बोली में उससे उठकर चलने और खेलने को कहता है। कटी में मणि जड़ित नन्हे नन्हे घुंघरुओं की मेखला, चरणों में नुपुर, हाथों में पतले कंकन, वक्ष पर छोटे मुक्ताओं की माला, नेत्रों में अंजन और भाल पर घिरी घुंघराली अलकों के मध्य एक भ्रमर शिशु सा कज्जल का बिंदु दाऊ पल्ले से टिका खड़ा है। उसके एक हाथ से उसने पलना पकड़ रखा है। उसकी दृष्टि पल्ले में लेटे अपने छोटे भाई पर ही है। अत्यंत सुकोमल दूध के फेन जैसे उजले आस्तरण पर नील सुंदर चित्त पड़ा है। अपने छोटे छोटे चरणों से शरीर पर पड़ा झीना पीताम्बर पैताने हटा दिया है इसने। बार बार चरण उछाल रहा है और दोनों नन्हे हाथ उठा रहा है। अपना दंतहीन छोटा सा मुख बार बार खोल कर किलक रहा है और देख रहा है स्थिर दृष्टि से दाऊ के भाल पर लगे कज्जल बिंदु को। दोनों हाथों से उस नन्हे बिंदु को पकड़ लेना चाहता है। तल दाऊ झुक गया है पलने पर। उसका मुख छोटे भाई के मुख के पास आ गया है। नन्हे कोमल श्याम के कर कभी उसके नेत्र, कभी भाल, कभी नासिका छूते हैं और कभी अलकों में वे पतली अंगुलियां उलझती हैं। किलक रहा है वह सुकुमार। यह मुख, यह कज्जल बिंदु उसके इतने पास आ गया। उसके लिए वह बिंदु भी हाथों में ले लेने योग्य कोई वस्तु ही है, किंतु अभी उसके हाथ कहाँ ठीक काम करते हैं। उसकी नन्ही अंगुलियां कहाँ कोई वस्तु उठा पाती हैं। अरे छोड़, अभी से यह चपल नटखट है। बड़े भाई की हल्के मुट्ठी में आ गई हैं इसके और अब यह उन्हें खींचता खिलक रहा है। दाऊ सिर झुकाए जा रहा है। क्यों रे, तू दादा के केश खींचता है? मैया ने हंसकर दाऊ की अलके अपने लाला की मुट्ठी खोलकर छुड़ा दी। उठ, यह केश खींचे या नाक नोचे है अत्यंत प्रिय। दाऊ इसके साथ खेलना चाहता है। इसे छोड़कर कहीं जाते नहीं बनता उससे, और इससे ही अपने बड़े भाई के बिना कहाँ रहा जाता है। दाऊ पलने के पास से हट जाए तो अभी रोने लगेगा। यह अभी नहीं जाएगा, तू यहीं इसके साथ खेल। मैया हंस रही है, परंतु दाऊ को यह बात ठीक लगती है। यह नहीं चलता तो दाऊ ही इसके पाठ बैठेगा। वह दोनों हाथों पलना पकड़कर उस पर चढ़ रहा है। सहायता, मैं उतारूं? रो मत। दाऊ अपने छोटे भाई की सहायता करने आया है। अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गोद में लेना चाहता है। कन्हाई अभी घुटनों के बल सरकता है। आज पहली बार द्वार की चौखट पार करने का उसने प्रयत्न किया। किसी प्रकार देहली पर चढ़ तो गया हाथ और पेट के बल, किंतु उतरा नहीं जाता। चौखट पर बैठा बड़े असमंजस में पड़ा है। कभी हाथ झुकाता है, कभी पैर लटकाता है। बहुत ऊंची है यह चौखट उसके लिए। जब कोई बस न चला, मोहन ऊ ऊ करने लगा। वह घर में और बाहर भी देखता जाता है, कोई क्यों उसकी सहायता करने नहीं आता। अब यह उसका बड़ा भाई आ गया है, परंतु दाऊ घर की ओर खड़े होकर ही मोहन को गोद में लेना चाहता है। शाम को आज द्वार से बाहर जाना है। वह बड़े भाई की ओर देखता है। उसे बोलना कहाँ आता है कि कह सके मुझे बाहर उतार दो। तू बाहर उतरेगा? दाऊ ने बात समझ तो ली। वह स्वयं द्वार से बाहर आया और अब हाथ बढ़ाने पर श्याम ने दोनों भुजाएं गोद में जाने के लिए उठा दी। दाऊ बल है तो क्या हो गया, अभी है तो दिगंबर शिशु ही। उसका शरीर इतना बड़ा कहाँ है कि उसके छोटे भाई कि अपने छोटे भाई को पूरा उठा सके। वह श्याम सुंदर को भुजाओं में कंधे के पास से पकड़कर भर लिया है इसने और अपने
उदर के सहारे उतार रहा है किसी प्रकार। कृष्णचंद्र बड़े भाई को दोनों हाथों से पकड़े है। चौखट से उतर जाने पर मोहन ने 2 क्षण देखा उस चौखट को। ओहो, कितनी ऊंची है यह दहली भी। बड़ देखकर हंसा और फिर यह सड़क चला है यथासंभव शीघ्रता से द्वार से दूर, खूब दूर भाग जाना चाहता है वह। दाऊ चल रहा है अपने अनुज के पीछे पीछे। श्याम सुंदर पीछे मुड़कर बार बार देखता है। आज द्वार से कितनी दूर चला आया वह। बहुत प्रसन्न हो रहा है मन ही मन।